चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 2.5। तो प्रश्नावली 2.5 शुरू करने से पहले सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला सीख लेते हैं जिससे प्रश्नावली हल करने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहला फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये होता है हमारा पहला फार्मूला। अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद दूसरा फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फार्मूला आपको याद रखना है, तीसरा फार्मूला याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद चौथा फार्मूला याद रखना है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद पांचवा फार्मूला याद रखना है, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला याद रखना है। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ प्लस है और यहाँ पर हर जगह माइनस हो जाता है। x प्लस वाई का होल क्यूब रहेगा तो हर जगह प्लस रहेगा, और x माइनस वाई का होल क्यूब रहेगा तो हर जगह माइनस रहेगा। इस तरीके से आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है। और उसके बाद छठा फार्मूला आपको याद रखना है। छठा फार्मूला रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, उसके बाद माइनस वाई जेड, उसके बाद माइनस जेड एक्स। इस तरीके से यह आपको 6 फार्मूले याद रखना है। इन 6 फार्मूलों को आप याद रखते हैं तो प्रश्नावली 2.5 आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। चलिए अब प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। हमें सर्वसमीका का मतलब होता है फार्मूला का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये फार्मूला अभी अभी हमने बताया जब फार्मूला बता रहे थे। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है इसके रूप में दिया गया है तो इसी के रूप में रख के हम इसको हल कर लेंगे। अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहता है तो आप सीधे गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहा है सर्वसमीका का प्रयोग करके, यानी कि फार्मूला का प्रयोग करके। तो हम फार्मूले के प्रयोग से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है तो इसके रूप में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो x का मान क्या है, x ही है, दोनों जगह x है। तो हम एक्स स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ए के स्थान पर क्या है, 4 है तो यहाँ पर 4 प्लस बी के स्थान पर क्या है, 10 है तो यहाँ पर प्लस 10 इंटू एक्स है तो यहाँ पर x ही लिखेंगे प्लस a इंटू बी, यानी कि 4 गुणे 10। अब इसको हल करेंगे आगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 हो जाएगा 14x प्लस 4 दहम में 40। इस तरीके से हमारा गुणनफल ज्ञात हो गया।
चलिए दूसरा प्रश्न है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो इसमें भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि फार्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो इसी के रूप में रख देंगे। तो यहाँ पर x माइनस 10 है, यहाँ पर x प्लस भी है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसमें क्या करेंगे, b के स्थान पर हम माइनस 10 रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर यहाँ पर भी माइनस 8 होता तो हम a के स्थान पर माइनस 8 रखते, अगर प्लस नहीं होता तो यहाँ पर इसी फार्मूले में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो x के स्थान पर x ही रखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस a के स्थान पर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब b के स्थान पर माइनस 10 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स है तो x के स्थान पर x ही रहेगा, प्लस a इंटू बी यानी कि 8 गुणे माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे माइनस 10। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 में से माइनस 10 जाएगा तो यहाँ पर माइनस 2 इंटू एक्स होगा, तो एक्स। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो 8 धाम में 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गुणनफल ज्ञात हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 है। तो इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा, चूंकि फार्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें x के स्थान पर 3x रखा जाएगा, a के स्थान पर 4 रखा जाएगा और b के स्थान पर हम माइनस 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम 5 को माइनस के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पर 3x रखेंगे, तो 3x का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस a के स्थान पर 4 होगा, तो यहाँ पर 4 और b के स्थान पर माइनस 5, तो यहाँ पर माइनस 5 इंटू एक्स है, तो x के स्थान पर 3x रखेंगे, तो यहाँ पर 3x प्लस a इंटू बी यानी कि 4 गुणे माइनस 5, तो 4 गुणे माइनस 5। तो इसको आगे हल करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से माइनस 5 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 गुणे 3x है तो 3x प्लस और माइनस का गुणा है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस 4 पंचे 20। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 9x स्क्वायर 3 कन्नम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 3x माइनस 20। तो इस तरीके से हमारा गुणनफल ज्ञात हो गया। चौथा प्रश्न देखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो यह बन रहा है, चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह प्रश्न जो है इस रूप में दिख रहा है, तो हम इसके रूप में इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर a की जगह वाई स्क्वायर रहेगा और b की जगह 3/2 रहेगा, तो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, b का स्क्वायर है तो b का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर है। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y 2 दूना 4 हो जाएगा, तो y घात 4 माइनस 3 का स्क्वायर है तो 3 त्रिक का 9 बटे 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गुणनफल ज्ञात हो गया। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि a माइनस बी, चूँकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का दिख रहा है, तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a की जगह 3 हो जाएगा और b की जगह 2x हो जाएगा, तो a का स्क्वायर होगा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b का स्क्वायर है तो यानी कि हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर।
इस तरीके से। अब इसको आगे हल कर लेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर है और x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 103 गुणे 107, तो हमें बिना गुणा किए इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो हमें सीधे सीधे फार्मूला लगाना होगा। तो पहला सवाल हल करते हैं। 103 गुणे 107 है, ठीक है, इसको हल करते हैं। तो 103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3, और गुणे है तो गुणे 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। 100 प्लस 3 करेंगे तो 103 प्राप्त होगा और 100 प्लस 7 करेंगे तो 107 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर ये जो है इस तरीके से हो गया। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूँकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला जानते हैं। तो इस फार्मूले में इसको रख देंगे। तो x की जगह पर क्या रहेगा, 100 रहेगा, क्योंकि 100 दोनों जगह है, और a की जगह 3 रहेगा, b की जगह 7 रहेगा। तो चलिए रख देते हैं। x का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, a की जगह 3 रहेगा प्लस b की जगह 7 रहेगा, इंटू x है तो x की जगह 100 रहेगा, प्लस है तो प्लस a इंटू बी यानी कि 3 गुणे 7 हो जाएगा। इस तरीके से अब इसको हल कर लेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है। इस तरीके से 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 आएगा, प्लस है तो प्लस 3 प्लस 7 हो जाएगा 10 गुणे 100 हो जाएगा, प्लस 3 सते 21 हो जाएगा। इसको अब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 को वैसे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस 10 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 1000 प्लस 21। इस तरीके से अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 10,000 प्लस 1000 हो जाएगा हमारा 11,000। इस तरीके से 11,000 हो गया प्लस 21। तो 11,000 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 11,021 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया, यही उत्तर है। तो इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भी है। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा है 95 गुणे 96। तो 95 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम हल करेंगे। 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, 100 में से 5 जाएगा तो 95 बचेगा, गुणे 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है। 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा। अब ये फार्मूला बन रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, ये फार्मूला बन रहा है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह पर -5 रखेंगे, x की जगह 100 रखेंगे और b की जगह -4 रखेंगे। तो चूंकि ये फार्मूला होता है तो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस a की जगह -5, अब यहाँ पर प्लस b है तो b की जगह -4 इंटू एक्स की जगह हम 100 रखेंगे, प्लस है तो प्लस a का मान है -5 तो -5 इंटू b है तो b का मान -4 रखेंगे। इस तरीके से अब इसको आगे हल करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसको, यहाँ पर -5 -4 तो -9 हो जाएगा, तो -9 गुणा है तो गुणा 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। इस तरीके से इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पर 9 का गुणा 100 में होगा तो -900 हो जाएगा प्लस 20। इस तरीके से अब इसको हम घटा लेते हैं तो 10,000 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 9,100 बचेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस इसमें 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 9,120, यही हमारा उत्तर है। इस तरीके से हम गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, बिना गुणा किए बिना।
इसी प्रकार चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। चलिए तीसरा देखेंगे, 104 गुणे 96 है, तो इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ठीक है, गुणा है तो गुणा। 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आएगा, 100 प्लस 4 करेंगे तो 104 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम चूंकि फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यह ए की जगह 100 रहेगा, बी की जगह 4 रहेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जा रहा है, तो इसी के रूप में हम रख देंगे। तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 100 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर यानी कि बी की जगह 4 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको 100 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 गुणे 100 करेंगे तो आएगा हमारा 10,000, माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। अब 10,000 में से 16 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9,984 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये तीसरा गुणनफल आ गया। तो इस तरह से हम गुणनफल ज्ञात करते हैं। चलिए दो फार्मूला आपको और याद रखना है। आपको याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला और याद रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। यानी कि हमें ये बहुपद दिए गए हैं, हमें सर्वसमीकाओं यानी कि फार्मूला का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का दिख रहा है, तो हम वही वाला फार्मूला इसमें प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल हल करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसके रूप का दिखाई दे रहा है, तो इसी के रूप में हम इसको बना देंगे। तो इसको हम बनाएंगे, ए स्क्वायर है तो हमको इसको पूरे को ए स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3x है तो x का स्क्वायर भी है तो यहाँ 9 है तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2ab है तो 2 हमें लाना है तो इसको 6 को तोड़ देंगे, तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 6 को। तो यहाँ पर हो सकता है 2 गुणे 3। अब यहाँ पर a का मान हमें पता चल गया है 3x, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के साथ हम x लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 6 इंटू x ये वाला पद आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर y बचा है तो हम गुणे में y भी लिख देंगे, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा b वाला पद। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, ये b वाला पद दिख रहा है। तो यहाँ पर अब यह जो है इसके रूप का हो गया, तो अब हम इसी के रूप में लिख देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का मतलब 3x, तो 3x प्लस है तो प्लस b का मतलब y यानी कि y पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। तो इसका हमें गुणनखंडन करना था, तो इस तरीके से हमारा गुणनखंड आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ पर बीच में माइनस लगा है तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चूंकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम इसी के रूप में बना देंगे, ठीक है, इसी के रूप में बना देंगे। तो यहाँ पर 4y स्क्वायर है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, तो 2y का होल
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस दो हमें लाना है, तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2। अब यहाँ पर a का मान हमें पता चल गया है 2y है, तो यहाँ पर 2 के साथ y लगा देंगे। ठीक है, अब हमें b का मान पता करना है, तो यहाँ पर देखेंगे एक एक है यहाँ पर प्लस एक में, तो इसको हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी कि b का मान हमें एक मिल गया, तो गुणे एक लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस एक को लिख सकते हैं एक का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखेंगे यह जो है इसके रूप का बन गया, तो अब इसी के रूप में इसको लिख देंगे। a है तो a का मान कितना है 2i है, तो यहाँ पर 2i। ठीक है, माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, b का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पर पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा गुणनखंड ज्ञात हो गया बहुपद का। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 है। तो यह जो प्रश्न है ये हमारा दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का। तो चूंकि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसके रूप में इसको हम बना देंगे, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, माइनस है तो माइनस। ठीक है, वाई स्क्वायर बटे 100 है, तो हम 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर y बटे 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यह दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ देंगे, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 10 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे 10। इस तरीके से हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखेंगे। उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का विस्तार कीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो इसका हमें प्रसार करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो इसी फार्मूले में इसको रख देंगे। तो यहाँ पर जब इसको इस फार्मूले में रख देंगे तो x के स्थान पर x रखा जाएगा, y के स्थान पर 2y रखा जाएगा और z के स्थान पर 4z रखा जाएगा इस तरीके से। तो x स्क्वायर है तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लस y स्क्वायर है तो y के स्थान पर 2y है, तो यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस z स्क्वायर है तो z इसके जगह हम 4z रखेंगे, तो यहाँ पर 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 2x का मान x है, y का मान 2y है, तो गुणे 2y लिख देंगे। प्लस है तो प्लस 2 है तो 2। अब यहाँ पर y का मान कितना है 2y है, तो यहाँ पर गुणे 2y लिख देंगे। z का मान 4z है तो गुणे 4z लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, प्लस है तो प्लस 2 तो 2 गुणे z का मान 4z है तो 4z, x का मान x ही है तो x। ठीक है, इस तरीके से हम मान रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2y का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 4z का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4x है और y है, तो यहाँ पर x y हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 2 और यहाँ पर 4 है, तो 2 दूना 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 और यहाँ y है और यहाँ पर z है, तो यहाँ y z हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 4 है तो 2 चौके 8 हो जाएगा, z है तो z इंटू x, तो z x। तो इस तरीके से हमारा जो है इसका प्रसार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रसार करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे, चूंकि x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx, ये फार्मूले में इसको रख देंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर -2x रखा जाएगा, y के स्थान पर 3y रखा जाएगा और z के स्थान पर 2z रखा जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले में रख देते हैं। तो इसलिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पर -2x का स्क्वायर रखा जाएगा। तो यहाँ पर -2x का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर y का स्क्वायर है, अर्थात y के स्थान पर 3y है तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, z स्क्वायर मतलब z के स्थान पर 2z है तो यहाँ पर 2z का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2 गुणे x का मान है -2x और y का मान है 3y, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 गुणे y का मान है 3y और उसके बाद z का मान है 2z। ठीक है, इस तरीके से प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर z का मान है 2z, नीचे लिख दे रहे हैं 2z और x का मान है -2x तो -2x ब्रैकेट में कर दे रहे हैं क्योंकि माइनस चिन्ह के साथ है। अब हम इसी को हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर -2x का स्क्वायर है तो यहाँ पर समझेंगे माइनस का स्क्वायर है, संख्या है। अगर माइनस की घात विषम संख्या होती तो माइनस चिन्ह आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस की घात सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिक का 9y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 2z का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और उसके बाद z स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पद में देखेंगे तो यहाँ पर अंदर माइनस लगा है, ठीक है, माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है इस तरीके से। अब अचर अचर का गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा तो 2 दूना 4 3 12 तो यहाँ पर हो जाएगा 12। उसके बाद x और y है तो यहाँ पर x y लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले पद में आ जाते हैं तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर अचर अचर का गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे तो 2 3 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 12। उसके बाद चर है हमारा y और z तो यहाँ पर y z लिख लेंगे। अब प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। अब अचर अचर का कर लेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा तो यहाँ पर 8। उसके बाद चर है हमारा z और x तो यहाँ पर z x लिख लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रसार हो गया। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो जैसे पहला और दूसरा सवाल है सेम वैसे ये भी है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं x प्लस, चूँकि फार्मूला जानते हैं x + y + z का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पर 3a रखेंगे, y के स्थान पर -7b रखेंगे और z के स्थान पर -c रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें रख के हल करेंगे इसको। ठीक है, तो x के स्थान पर 3a रखना है, y के स्थान पर -7b रखना है, z के स्थान पर -c रखना है। तो इसको आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। जैसे पहला और दूसरा सवाल बताया वैसे सेम तीसरा भी है। पांचवा सवाल देखेंगे तो पांचवा सवाल भी हमारा सेम वैसे है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, तो वैसे पांचवा भी है। तो इसको भी आप लोगों को इसको हल करके इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए छठवां सवाल देख लेते हैं। छठवां सवाल है हमारा 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको
हमें प्रसार करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 ए है तो ए का गुणा 1 में होगा तो a/4 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस है तो माइनस, उसी प्रकार 1/2 को लिख सकते हैं हम b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब हम फार्मूला जानते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, चूंकि फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x के स्थान पर a/4 रखना है, y के स्थान पर -b/2 रखना है और z के स्थान पर 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह आ जाता है किसी में भी, चाहे इसमें और चाहे जैसे मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बताया, तो माइनस आ जाता है बीच में, तो उसको हमें माइनस के साथ भी मान रखना होता है। जैसे यहाँ पर y के स्थान पर माइनस आ गया है -b/2, तो माइनस के साथ हम y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर तो x² है तो x² का मतलब a/4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए a/4 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। उसी प्रकार y के स्थान पर -b/2 रखेंगे तो -b/2 का होल स्क्वायर प्लस z² है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2। x का मान है a/4 तो a/4, y का मान है -b/2, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 गुणे y का मान है -b/2 और z का मान है 1। ठीक है, 1 ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 गुणे z का मान कितना है, z का मान 1 है और x का मान है a/4, तो गुणे हो जाएगा हमारा a/4। इस तरीके से अब हम इसको हल कर लेंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो a/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 4 का भी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a²/4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर देखेंगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर -1 की घात सम संख्या है, ठीक है, माइनस को हम लिख सकते हैं -1, ठीक है, तो -1 की घात सम संख्या है तो -1 हट जाएगा। ठीक है, अगर -1 की घात विषम संख्या होती तो माइनस हमको लिखना पड़ता, तो यहाँ माइनस की घात सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा b²/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस पद में यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर एक माइनस आ गया तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे 2 ऊपर है और यहाँ पर 2 नीचे है, तो 2 ऊपर वाला और नीचे वाला 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a × b/, नीचे कितना बचा, 4 बचा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इस पद में देखेंगे यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट जाएगा और गुणे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर केवल -b बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस पद में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 ऊपर है 4 नीचे है तो 2 का 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि a/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर a/2। इस तरीके से हमारा जो है प्रसार हो गया, ही हमारा उत्तर है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को क्लियर करेंगे। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।